डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट किया था और वहां पर हमने स्टेटर का कंस्ट्रक्शन डिस्कस किया था। उसके साथ साथ हम लोग कंसेप्ट ऑफ एडी करंट देखे थे। वहां पर एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए स्टेटर के कोर को क्यों लेमिनेट किया जाता है और लेमिनेशन क्या होता है, इस चीज को हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में आगे रोटर को डिस्कस करेंगे, द रोटर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो जैसा हमने आपको बतलाया था कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में दो तरह के रोटर होते हैं। फर्स्ट इज स्क्विरल केज रोटर, सेकेंड वन इज वुंड रोटर या फिर इसे स्लिप रिंग रोटर कहा जाता है। तो आज हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम लोग इन दोनों रोटर्स को डिस्कस करेंगे। स्क्विरल केज रोटर क्या है, दूसरा वुंड रोटर या स्लिप रिंग रोटर क्या है। इन दोनों के अलग अलग एडवांटेज हैं, तो हम लोग इसके एडवांटेज को भी डिस्कस करेंगे कि इन दोनों के क्या एडवांटेज हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, कहां पर किस तरह के रोटर की जरूरत होती है। तो हम लोग सबसे पहले स्क्विरल केज रोटर को डिस्कस करते हैं। तो स्क्विरल केज रोटर के अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मैं एक एग्जांपल से पहले आपको बतलाना चाहूंगा कि आप खेतों में देखे होंगे छोटे छोटे पौधे लगे होते हैं। तो छोटे छोटे पौधों को बचाने के लिए जब आप छोटा सा आम का पेड़ लगाते हैं तो उसको बचाने के लिए आप क्या करते हैं, एक पिंजरा टाइप का आप लकड़ी का चारों तरफ से बनाकर जो गोल सा होता है उसे आप लगा दिया करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड स्क्विरल केज। तो यहां पर भी कहीं कहीं आप इस फिगर को देख रहे होंगे तो आप कहीं कहीं उसी शेप को इमेजिन कर रहे होंगे। ये बिल्कुल वही शेप है स्क्विरल केज रोटर का। तो यहां पर देखिए क्या है, बेसिकली यहां पर ये जो है आपका, ये है आपका सॉलिड बार्स। ये आपका सॉलिड बार्स होता है। ये सॉलिड बार्स एल्यूमिनियम या फिर कॉपर कंडक्टर का बना होता है। ये सॉलिड बार्स एल्यूमिनियम या फिर कॉपर कंडक्टर्स का बना होता है। इस बार्स के एंड पर एंड रिंग्स लगे होते हैं और ये एंड रिंग्स कहीं कहीं जिस मटेरियल का सॉलिड बार बना होता है उसी मटेरियल का एंड रिंग भी बना होता है। और ये सारे एंड्स पर ये एंड रिंग के थ्रू ये शॉर्ट सर्किट किए रहते हैं। जितने सॉलिड बार्स हैं, सॉलिड बार्स आर शॉर्टेड थ्रू द एंड रिंग्स ऑन बोथ साइड। ये दोनों साइड इस सॉलिड बार को शॉर्ट किया हुआ रहता है। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्विरल केज रोटर। तो आपने स्टेटर के केस में देखा था, स्टेटर में आपने स्लॉट देखा था। स्टेटर में स्लॉट स्टेटर के इनर पेरिफेरी पर था। स्टेटर के केस में आपने देखा था कि जो स्टेटर में जो स्लॉट्स आपको दिखने को मिला था, ये स्लॉट्स आपका इनर पेरिफेरी पर था। ये स्टेटर की अगर हम बात करें, स्टेटर में जो आपको स्लॉट मिला था वो स्लॉट आपका इनर पेरिफेरी पर था। यहां पर आपका स्लॉट्स बना हुआ था। ये था आपका स्टेटर, ये है आपका स्टेटर। और आपको रोटर का स्लॉट्स अगर आप देखें तो रोटर का स्लॉट रोटर के आउटर पेरिफेरी पर बना रहता है, यानी रोटर का स्लॉट यहां पर बना हुआ रहता है। ये है आपका आउटर पेरिफेरी और इसके बीच में एयर गैप्स रहते हैं। तो दोनों ही रोटर में स्लॉट्स आउटर पेरिफेरी पर बना हुआ है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली क्या किया गया है, यहां पर एल्यूमिनियम या कॉपर बार्स प्लेस कर दिए गए हैं और इसको यहां पर दोनों साइड से एंड रिंग के थ्रू शॉर्ट कर दिया गया है। सो दिस इज योर स्क्विरल केज रोटर और इसका कंस्ट्रक्शन आपने देखा, बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है। तो अब आगे हम लोग एक बार वुंड रोटर को डिस्कस कर लेते हैं और फिर दोनों का एडवांटेजेस समझेंगे, दोनों में डिफरेंसेस समझेंगे। तो वुंड रोटर का कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो यहां पर देखिए वुंड रोटर में भी यहां पर देखिए स्लॉट्स बनाए गए हैं। यहां पर स्लॉट्स बनाए गए हैं। इस स्लॉट्स के बाद आप देख रहे हैं यहां पर क्या गए हैं, इस स्लॉट्स में वाइंडिंग को प्लेस किए गए हैं। इस स्लॉट्स में यहां पर थ्री फेज वाइंडिंग प्लेस किया गया है। लेकिन यहां पर आपने देखा था स्क्विरल केज रोटर में बेसिकली सॉलिड बार्स प्लेस किए गए हैं और उसी को शॉर्ट कर दिया गया था दोनों तरफ से। लेकिन यहां पर स्लॉट्स बनाकर उस स्लॉट्स में वाइंडिंग किए गए हैं। इस स्लॉट्स में यहां पर बीच में वाइंडिंग किया गया है और ये वाइंडिंग थ्री फेज वाइंडिंग है। और ये थ्री फेज वाइंडिंग जो है दिस इज सिमिलर टू द स्टेटर वाइंडिंग। ये स्टेटर वाइंडिंग के ही सिमिलर है। लेकिन आपका होता क्या है, जो नंबर ऑफ स्लॉट्स होते हैं, नंबर ऑफ स्लॉट्स कम होता है स्टेटर के कंपैरिजन में।
स्टेटर के कंपैरिजन में नंबर ऑफ स्लॉट्स रोटर का कम होता है। तो यहां पर देखिए, अब इस वाइंडिंग के बाद देखिए, इस वाइंडिंग के साथ साथ क्या है, इस वाइंडिंग में देखिए, इस वाइंडिंग के बाद आप देख रहे हैं यहां पर 3 अलग अलग स्लिप रिंग्स देख रहे हैं, 3 स्लिप रिंग्स देख रहे हैं। और स्लिप रिंग का कंसेप्ट आपने देखा होगा डीसी मशीन में, तो यहां पर भी ठीक उसी तरह का स्लिप रिंग्स है। इस स्लिप रिंग जो है, इस स्लिप रिंग से क्या किया जाता है, इस स्लिप रिंग से रेजिस्टेंसेज इस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं, इस स्लिप रिंग से यहां से रेजिस्टेंसेज इसमें प्लेस किए जाते हैं। आप इस फिगर को दे सकते हैं, इस स्लिप रिंग को हमने यहां पर शो किया है, ये आपका स्लिप रिंग्स है, और इस स्लिप रिंग से क्या किया गया है, रेजिस्टेंसेज को कनेक्ट किया गया है, और इस रेजिस्टेंस को क्या किया गया है, लास्टली इसे शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है, इस रेजिस्टेंस को एंड में शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है। और यहां पर आप जो ये वेरिएबल साइन आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, आप यहां से रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। आपको जितने अमाउंट का रजिस्टर हो उतने अमाउंट का रजिस्टर इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं। और बेसिकली जब वो रजिस्टर इंसर्ट होगा तो वो रजिस्टर किस चीज का रेजिस्टेंस बढ़ा रहा है, वो रजिस्टर कहीं ना कहीं वाइंडिंग के वायर का रेजिस्टेंस बढ़ा रहा है, क्योंकि आप स्लिप रिंग में जब आप यहाँ पर रेजिस्टेंस इंसर्ट करेंगे और वही कहीं ना कहीं क्या जा रहा है, वाइंडिंग्स के वायर्स में जा रहा है, जो वायर्स हैं वाइंडिंग के कॉपर वायर्स वहां पर जा रहा है। तो आप रेजिस्टेंस को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं स्लिप रिंग्स के मदद से। और इस स्लिप रिंग्स जो बना होता है, ये स्लिप रिंग्स के नीचे क्या होता है, कार्बन ब्रशेज लगे रहते हैं। यहां पर आपको मिलेगा कार्बन ब्रशेज। ये कार्बन ब्रशेज का क्या रोल होता है, बेसिकली आपने इसे डीसी मशीन में भी देखा होगा कार्बन ब्रशेज का रोल। बेसिकली यहां पर ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट पर जो लगे हुए हैं ये रोटेट कर रहा है। और स्लिप रिंग्स का मतलब क्या है, यहां पर आप क्या कर रहे हो, फिर से रेजिस्टेंस लगा रहे हो, यानी यहां पर कहीं कहीं आप करंट बाहर जा रहा है स्लिप रिंग से होकर। तो जब करंट को कलेक्ट करने की बात आती है, तो आप जब ये रोटेटिंग पार्ट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा मटेरियल यूज करना पड़ेगा जो मटेरियल स्पार्क कम करे, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पार्किंग की बात आएगी। तो उस स्पार्किंग को कम करने के लिए कार्बन ब्रशेज का यूज किया गया है, बिकॉज कार्बन ब्रशेज आर कार्बन इज सेल्फ लुब्रिकेटिंग इन नेचर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कार्बन ब्रश का यूज करते हैं। ये आपका ये तीनों R/B फेज का 3 अलग अलग है, ये तीनों स्लिप रिंग्स करवाता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां पर लिखा हुआ है स्क्यूड रोटर स्लॉट्स। यहां भी आपने देखा था स्क्यूड बार्स लिखा गया था। स्क्यू का मतलब क्या होता है, स्क्यूइंग का मतलब क्या होता है, स्क्यू का मतलब होता है तिरछा, यानी स्क्यूइंग का मतलब आप अगर किसी चीज को स्क्यू कर रहे हैं, इसका मतलब उसे थोड़ा तिरछा कर रहे हैं। स्क्यूइंग क्यों किया जाता है, स्क्यूइंग किया जाता है इसलिए क्योंकि वहां पर आपको जो स्क्यूइंग करने से कहीं न कहीं स्टेटर और रोटर, जब ये दोनों स्टार्ट में रोटेट करना शुरू करता है, जब आप मोटर को स्टार्ट करते हैं तो वहां पर कहीं न कहीं स्टेटर और रोटर टीथ को लॉकिंग की टेंडेंसी होती है, स्टेटर और रोटर टीथ को लॉकिंग की टेंडेंसी होती है। तो स्टार्टिंग में ये लॉक ना हो जाए, सो टू प्रिवेंट लॉकिंग ये स्क्यूइंग किया जाता है। आगे हम लोग लॉकिंग के कंसेप्ट को जब हम कॉगिंग डिस्कस करेंगे, एक फिनोमेना होता है कॉगिंग के फिनोमेना में, हम लोग इसको पुनः एक बार डिस्कस करेंगे और वहां पर हमें रीजन का एग्जैक्ट पता चलेगा। तो स्क्यूइंग क्यों किया जाता है, ये दोनों केसेज में, यहां पर आप बिल्कुल ही इस चीज से क्लियर रहिए, इन बोथ, यहां पर नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, इन बोथ द रोटर, इन बोथ द रोटर क्या किया जाता है, रोटर बार्स, रोटर बार्स, रोटर बार्स का मतलब स्क्विरल केज रोटर की बात हो गई। और रोटर स्लॉट्स की जब हम बात कर लेते हैं तो वो आपको बतला रहा है वुंड रोटर या फिर इंडक्शन या फिर स्लिप रिंग रोटर। तो यहां पर जो हम रोटर की बात करें, रोटर स्लॉट्स, रोटर बार्स और रोटर स्लॉट्स आर स्क्यूड, और ये किस लिए स्क्यूइंग किया जाता है, टू प्रिवेंट मैग्नेटिक लॉकिंग, टू प्रिवेंट मैग्नेटिक लॉकिंग एट स्टार्टिंग, टू प्रिवेंट मैग्नेटिक लॉकिंग एट स्टार्टिंग। तो इस चीज को आप लोग
नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा इसमें किया जाता है, एक तो रोटर बार्स को और रोटर स्लॉट्स को तिरछा करके रखा जाता है, यानी कि ये शाफ्ट के पैरेलल प्लेस नहीं होते हैं, दीज आर नॉट इन पैरेलल टू द शाफ्ट। दूसरा इसमें आप कंसेप्ट देखेंगे कि स्क्वीन का आपने देख लिया। स्क्वीन के बाद दूसरा हमने आपको बतलाया कि नंबर ऑफ स्लॉट्स जो होते हैं, नंबर ऑफ स्लॉट्स इन रोटर is less than that of स्टेटर, यानी स्टेटर के नंबर ऑफ स्लॉट से रोटर का नंबर ऑफ स्लॉट्स कम होता है। ये दो चीज आपने देख लिया। तीसरा यहां पर एक चीज और मैं बतला देता हूं कि स्टेटर स्लॉट्स आर नॉट द इंटीग्रल, जो रोटर स्लॉट्स होता है, रोटर स्लॉट्स शुड नॉट बी द इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ रोटर स्टेटर स्लॉट्स, यानी कि स्टेटर स्लॉट्स should not be integral multiple of rotor stator slots should not be integral multiple of rotor slot, या बेटर होगा आप यहां पर रोटर स्लॉट्स लिखें, रोटर स्लॉट्स should not be integral multiple of stator slots, या फिर दोनों में कोई भी लिखें, एक ही बात है। तो यहां पर रोटर स्लॉट्स शुड नॉट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्टेटर स्लॉट्स। तो इस चीज को भी आपने देख लिया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये भी किस लिए किया जाता है, टू प्रिवेंट मैग्नेटिक लॉकिंग एट स्टार्टिंग, तो इसलिए यहां पर ये किया जाता है। अब आप इस डायग्राम को समझिए, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में इस डायग्राम को समझिए। यहां पर क्या किया जा रहा है, ये आपका रोटर वाइंडिंग है RYB, और यहां पर देख रहे हैं इस रोटर वाइंडिंग को क्या किया गया है, यहां पर स्लिप रिंग्स के थ्रू यहां पर रेजिस्टर्स प्लेस किए जा रहे हैं, और ये रेजिस्टेंस लास्टली स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस है, यानी लास्ट में ये शॉर्ट किया गया है। तो क्या किया जाता है इसमें, दरअसल जब स्टार्ट किया जाता है मोटर को, तो स्टार्टिंग में इंडक्शन मोटर का करंट हाई होता है। एट स्टार्टिंग द करंट ऑफ इंडक्शन मोटर इज हाई। तो जब इंडक्शन मोटर का करंट हाई होता है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, रेजिस्टेंस प्लेस करना चाहिए। अगर हम रेजिस्टेंस को प्लेस कर रहे हैं तो स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस कर देगा। तो सबसे पहला रीजन, अब हम लोग यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंसेस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं ये पूरे दोनों फिगर को इरेज कर दे रहा हूं, और हम लोग यहां पर दो कॉलम बनाकर स्क्विरल केज और दूसरा स्लिप रिंग रोटर के बारे में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेज हैं, दोनों का कहां कहां अलग अलग जगहों पर एप्लीकेशंस है। तो ये साइड, पहला साइड रहा हमारा स्क्विरल केज रोटर, पहला रहा हमारा स्क्विरल केज रोटर, और दूसरा हम लोग यहां पर देखेंगे उंड रोटर, या इसे स्लिप रिंग रोटर भी कहा जाता है। उंड रोटर या इसे कहा जाता है स्लिप रिंग रोटर। अब इन दोनों के बीच में हम लोग कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखेंगे, दोनों का क्या क्या अलग अलग एडवांटेज है। तो सबसे पहले हम लोग स्क्विरल केज रोटर की अगर हम बात करें, स्क्विरल केज रोटर की अगर हम बात करें तो स्क्विरल केज रोटर का कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है। कंस्ट्रक्शन इज सिंपल, इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन कहीं कहीं इससे तक, जब इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन है
तो इसका कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहां पर आप लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन इज कॉम्प्लेक्स, कंस्ट्रक्शन इज कॉम्प्लेक्स। दूसरा, यहां पर स्लिप रिंग रोटर की अगर हम बात करें तो स्लिप रिंग रोटर में आपने क्या देखा था, कार्बन ब्रशेज आर प्रेजेंट, कार्बन ब्रशेज आर प्रेजेंट। और आपने क्या देखा था, स्लिप रिंग्स भी है, यहां पर स्लिप रिंग्स आर देयर। और वहां पर क्या था, इस केस में क्या था, आपको एंड रिंग्स था, यहां पर एंड रिंग्स दिया हुआ था। तो जब यहां पर कार्बन ब्रशेज रहेंगे और स्लिप रिंग्स रहेंगे, इसका मतलब आप कह सकते हैं रिक्वायर्स मोर मेंटेनेंस, रिक्वायर्स मोर मेंटेनेंस। जब इसका कंस्ट्रक्शन भी सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, और यहां पर आप स्लिप रिंग्स है, कार्बन ब्रशेज हैं, तो ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होती है इसका। इट रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस, इसे कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है। इट रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कैन बी इंसर्टेड, रेजिस्टेंस कैन बी इंसर्टेड, रेजिस्टेंस कैन बी इंसर्टेड। और जब हम रेजिस्टेंस को इंसर्ट करेंगे, इस रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, रिड्यूसेस स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग करंट। इस रेजिस्टेंस को इंड्यूस करने के कारण स्टार्टिंग करंट इसका डिक्रीज कर जाता है, स्टार्टिंग करंट इसका रिड्यूस कर सकता है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, हाई स्टार्टिंग करंट लिख सकते हैं। यहां पर आप लिखेंगे हाई स्टार्टिंग करंट, यहां पर स्टार्टिंग करंट अधिक है। अब यहां पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आता है, रेजिस्टेंस के कारण स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है। स्टार्टिंग टॉर्क इन द केस ऑफ वुंड रोटर, स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। तो इस रेजिस्टेंस के कारण क्यों इंक्रीज कर रहा है, ये चीज हम लोग जब टॉर्क का कंसेप्ट देखेंगे, टॉर्क के कंसेप्ट में जो फॉर्मूला डिराइव होगा, उस फॉर्मूला में आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाइड है न्यूमरेटर में, जिसके कारण टॉर्क इंक्रीज करेगा। तो स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीजेस, स्टार्टिंग टॉर्क जब इंक्रीज कर रहा है इसका, तो इसके केस में हमने रेजिस्टेंस नहीं दिया था, यानी यहां पर हम कह सकते हैं लेस स्टार्टिंग टॉर्क, लेस स्टार्टिंग टॉर्क। और वहां पर स्टार्टिंग टॉर्क आपने क्या देखे था, आपने देखा था स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा है। तो जब इसका स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, ये कहां पर यूज होगा, ये लार्ज मशीन्स में वुंड रोटर इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है, यूज्ड इन लार्ज मशीन, यूज्ड इन लार्ज मशीन where starting torque requirement is more, where starting torque requirement is more। यहां पर स्टार्टिंग टॉर्क का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है जहां पर यूज किया जाता है, यानी लार्ज मशीन्स में। यहां पर कहां यूज किया जाता है, यूज्ड इन स्मॉलर मशीन्स, used in smaller machines where starting torque requirement is less, where starting torque requirement is less। तो स्टार्टिंग टॉर्क का रिक्वायरमेंट आप देख रहे हैं, जहां पर लेस होगा वहां पर स्क्विरल केज मोटर की जरूरत होती है, और जहां पर ये ज्यादा है स्टार्टिंग टॉर्क का रिक्वायरमेंट, वहां पर हम लोग वुंड रोटर मोटर का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपने कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लिया, ये मेंटेनेंस, इसमें कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है, यहां पर मेंटेनेंस ज्यादा होता है। ऑफ कोर्स ये ज्यादा टिकाऊ होगा इसके कंपैरिजन में, वुंड रोटर के कंडीशन के कंपैरिजन में
स्क्विरल केज रोटर ज्यादा टिकाऊ होगा, उसको लेस मेंटेनेंस की जरूरत होती है। एक चीज आपने यहाँ पर वुंड रोटर इंडक्शन मोटर और यहाँ स्लिप स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के केस में एक चीज आपने देखा था कि दो तरह के बार्स, सॉलिड बार्स आप यूज कर सकते हैं, या तो एल्युमिनियम बार्स आप यूज कर सकते हैं, दूसरा आप कॉपर बार्स यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैं एक बतला दे रहा हूं कि कॉपर बार्स का जो यूज किया जाता है, कॉपर बार्स का यूज किया जाता है लार्ज मशीन में, जिसका डाया क्या होता है, जिसका डाया व्हिच डायमीटर इज ग्रेटर देन 50 सेंटीमीटर। जिस मशीन के रोटर का डायमीटर 50 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है वहां पर हम लोग कॉपर बार्स का यूज करते हैं, और एल्युमिनियम बार्स का यूज कहां करेंगे, जहां पर की डाया कम होगा 50 सेंटीमीटर से। एल्युमिनियम बार्स का हम कब यूज करेंगे, इफ डाया इज लेस देन 50 सेंटीमीटर। इफ डाया इज लेस देन 50 सेंटीमीटर देन वी यूज एल्युमिनियम बार्स। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आपने देख लिया कि लार्ज मशीन्स में ही वुंड रोटर की जरूरत होती है। वुंड रोटर क्योंकि वहां पर स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायरमेंट हमें ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। तो आपने स्लिप रिंग का कंसेप्ट भी देख लिया कि स्लिप रिंग के कारण, दूसरी बात, जब आप रेजिस्टेंस को चेंज कर दे रहे हो, जब आप इनिशियली रेजिस्टेंस को इंसर्ट कर पा रहे हो इसमें, तो उस रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, स्पीड कंट्रोल बहुत आसानी से कर सकते हैं। वुंड रोटर मशीन के केस में स्पीड कंट्रोल क्या कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल इज इजीली डन बाय varying resistance. स्पीड कंट्रोल इज इजीली डन बाय वेरिंग रेजिस्टेंस। लेकिन जो हमारा स्क्विरल केज रोटर होता है, स्क्विरल केज रोटर इंडक्शन मोटर के कंडीशन में हम लोग रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी किसी तरह का कोई टेम्परिंग हम रोटर वाइंडिंग के साथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहां पर अगर हमें स्पीड कंट्रोल करना हो तो स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमें एक्सटर्नल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। स्पीड कंट्रोल के लिए यहां पर एक्सटर्नल अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जिसके मदद से हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो डिफरेंट स्पीड कंट्रोल का मेथड्स हम लोग इंडक्शन मोटर के लिए डिस्कस करेंगे। वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, वुंड रोटर के लिए और स्क्विरल केज के लिए। लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस को चेंज करके आप बिल्कुल भी स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यहां पर स्पीड कंट्रोल करना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। स्पीड कंट्रोल इज डन बाय एक्सटर्नल अरेंजमेंट। तो यहां पर VYF कंट्रोल मेथड और भी डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल इंडक्शन मोटर का डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर। तो हमने स्टेटर का कंस्ट्रक्शन देख लिया, हमने रोटर का कंस्ट्रक्शन देख लिया। तो हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट ओवर हो चुका है 3 फेज इंडक्शन मोटर का। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो कंसेप्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कंसेप्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर कहीं कहीं आपको आगे चलकर मशीन में परेशानी होगी। इसका मतलब आप मशीन का कुछ भी नहीं समझ पाए हो। तो आप इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिएगा, वहां पर हम लोग कंसेप्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करेंगे। और ये पहले 2 वीडियो लेक्चर में जो हमने स्टेटर और रोटर का कंस्ट्रक्शन आपको बतला दिया, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एक क्वेश्चन जरूर सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कंस्ट्रक्शन से, और साथ साथ वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी पूछे जाएंगे कंस्ट्रक्शन के पार्ट से, और दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अगर हम डिस्कस करेंगे कि अगर अभी ब्रीफ में जो पूछे जाते हैं, तो सबसे स्टार्टिंग आप लीजिए, आपसे पूछा जाएगा स्टेटर कोर किस चीज से बनता है। तो स्टेटर कोर का आंसर क्या होगा आपका, हाई ग्रेड एलॉय स्टील से बनता है। रोटर कोर किस चीज से बनता है, रोटर कोर भी ठीक उसी चीज से बनता है जो कि हाई ग्रेड एलॉय लेमिनेटेड स्टील। दूसरा लेमिनेशन किया जाता है, तो हाँ लेमिनेशन किया जाता है। तो लेमिनेशन क्यों किया जाता है, लेमिनेशन इज डन टू रिड्यूस एडी करंट
लॉस। इसके बाद आगे अगर इस चीज को हम लोग देखें रोटर के पार्ट में आए तो रोटर के पार्ट में आप देख रहे हैं कि स्क्विरल केज रोटर और उंड रोटर में इतने सारे डिफरेंसेस देखें। स्टार्टिंग करंट किसमें ज्यादा होता है, स्क्विरल केज रोटर में ज्यादा होता है, उंड रोटर में स्टार्टिंग करंट कम कर सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस को इंसर्ट किया जा सकता है। दूसरा उसमें आपने देखा था स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है उंड रोटर के केस में, तो लार्ज मशीन में हम लोग उंड रोटर को यूज करेंगे। उससे कम रेटिंग की मशीन होगी वहां पर स्क्विरल केज रोटर यूज करेंगे। यहां भी हमने देखा था कॉपर बार होता है और एल्युमिनियम बार होता है, तो जिस मशीन का डायमीटर 50 सेंटीमीटर से कम हो उसमें हम लोग जो स्मॉलर मशीन हो वहां पर एल्युमिनियम बार का यूज करेंगे। अगर 50 सेंटीमीटर से ज्यादा डायमीटर हो तो वहां पर कॉपर बार का यूज करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंसेस। नेक्स्ट स्पीड कंट्रोल की बात थी, तो स्पीड कंट्रोल इजीली किस में कर सकते हैं, स्लिप रिंग मोटर में कर सकते हैं। तो यहाँ पर इतने सारे डिफरेंसेस जो मैं आपको बतलाया हूं, इन सारे डिफरेंसेस को आप जरूर देखें। और इस वीडियो लेक्चर में मैं कंस्ट्रक्शन के सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दिया हूं जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंसेप्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे।